चलो टाइप फर्स्ट आ गया समझ में। बाकी टाइप फर्स्ट को रिकॉर्ड करने में 11 GB लग चुकी है। ठीक है, इसको जब YouTube पे अपलोड करेंगे ना, कम से कम 700 से 900 MB का लेक्चर होगा। ठीक है, इसका साइज रिड्यूस करना पड़ेगा। साइज भी ऐसे रिड्यूस कर रहा है कि क्वालिटी डाउन ना हो। चलो टाइप सेकंड के लिए सबसे पहले तो कुछ मैं चीजें बता देता हूं तुम्हें। ठीक है, देखो टाइप सेकंड को पढ़ने से पहले कुछ लोग से रिलेटेड बात अपन को याद रखनी है। अगर तुमने पढ़ा है तो लोग के कितने बेस होते हैं? 2। एक तो होता है लोग का बेस ई और दूसरा लोग का बेस क्या होता है? 10। लोग बेस ई का मतलब इसका बेस क्या है? ई। और लोग 10 का मतलब इसका बेस क्या है? 10। हो सकता है तुम 10 तक पढ़ा। हमने अभी तक जो भी सूत्र पढ़े ना, जैसे कि मैंने सूत्र पढ़ाया कि लोग एक्स का आउटलाइन कितना होता है, उस कंडीशन में इसका बेस कितना था? ई। ये जो हमने सूत्र पढ़ा ना, ये ई बेस का था और ज्यादातर अपन को ई बेस का ही याद रखना है। ठीक है, अब अपने कुछ सूत्र याद कर लेते हैं, जैसे कि log m की पावर n का मान कितना होता है? कोई बता सकता है? जब भी कोई log है, जैसे कि यहां पर मान क्या है? log m, और m के ऊपर पावर कितनी है? n, तो log के अंदर जो भी पावर होती है ना, वो आगे आ जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा? n इंटू log m। इसका आंसर क्या होगा? n इंटू log m। दूसरा आपको सूत्र याद रखना है log m बटा n का, log m बटा n का, और इसका सूत्र होता है log m माइनस log n, log m माइनस log n। और एक सूत्र याद रखना है log m इंटू n का, और इसका सूत्र होता है log m प्लस log n। ठीक है, ये नोट्स में नहीं है, उतार लो। और एक ये लास्ट मान भी देख लेना, log e का मान कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, ये कुछ log की वैल्यूज है जो हमें याद रखनी है। साथ साथ में चेक करना ना सी पे ना, बफरिंग ना हो, मतलब क्या वो एक बार आप चेक कर लो, फोकस ना टूटे। आवाज जा रही है? आवाज तो लाइट आ रही है ना, लाइट जग रही है, इसका मतलब कनेक्ट है। सही है क्या? ये थोड़ी साउंड क्वालिटी बढ़ा देगा। वायरलेस माइक है, यहां मैंने चेक किया था, यहां से थोड़ा सा क्या है, वॉइस फट रही है, ज्यादा आवाज के करीब हो तो। ठीक है, फोन में लगा के जेब में इसको थोड़ा सा दूर रखा है मैंने। बाकी तुम्हें जब ये लेक्चर मिलेगा तो वहां तुम्हें हर चीज पता चली जाएगी कि क्लास के पीछे कौन बोल रहा था, है ना। पीछे तुम जो अभी जाफरी जाफरी चिल्ला रहे हो, ये भी अगर इसमें आएगा लेक्चर में तो घर वालों के सामने मत देख लेना भाई, फिर वो तुम्हारी जाफरी तकड़ी बढ़ाएंगे। बड़े आगे चलो, टाइप सेकंड के लिए ये हमें फॉर्मूले याद कर रहे हैं। अपना जो अगला ब्रेक होगा वो डायरेक्ट 1 बजे होगा, लंच। तो सभी जो लंच लेके आए साथ में कर लेंगे, जो नहीं लेके आए इधर जाके कर लेंगे। चलो पहला क्वेश्चन करते हैं जो एग्जाम में पूछा है। कब पूछा है? 2020। इसका है ना रिजल्ट याद रख लेना, x की पावर x का dy by dx याद करें। ये क्वेश्चन ना ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है, यानी जो मैंने तुम्हें सूत्र बताया अभी तक उसमें इसका भी सूत्र जो लास्ट में रिजल्ट आएगा उसका याद रख लेना। देखो टाइप जो सेकंड अपन पढ़ रहे हैं, टाइप सेकंड की हेडिंग क्या है? टाइप सेकंड की हेडिंग है फंक्शन की पावर में जब क्या आ जाए फंक्शन, तो हम वो कर रहे हैं फंक्शन की पावर, फंक्शन का अवकलन। पहला क्वेश्चन जो तुम्हें मिला है उसमें तुम्हें क्या देखने को मिला है? दिख रहा है ना? यस सर। पहला क्वेश्चन क्या देखने को मिला है? फंक्शन क्या है?
एक्स, और इसके ऊपर पावर में भी क्या है, यानी फंक्शन के ऊपर फंक्शन। तो क्वेश्चन तुम्हें इस टाइप का मिलेगा, साइन एक्स की पावर e की पावर एक्स का अवकलन करो, साइन एक्स की पावर कोस एक्स का अवकलन करो, या इस टाइप का एक्स स्क्वायर की पावर e एक्स का अवकलन करो। मतलब फंक्शन है तो उसके ऊपर में क्या मिलेगा तुम्हें, पावर में भी अब फंक्शन मिलेगा। जनरली वो फंक्शन ऊपर क्या मिलता है, एक्स मिलता है। तो हमेशा अपन को याद रखना है जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए हमारा, कि जब हमें फंक्शन के ऊपर फंक्शन का टाइप का क्वेश्चन आ जाए, तो वो हमें टाइप 2 से करना है। और टाइप 2 में हम इसको करने के लिए किसकी मदद लेंगे, लोग की मदद लेंगे। किसकी मदद लेंगे, लोग की। इसलिए मैंने तुम्हें लोग के अभी कुछ फॉर्मूले जो है याद करवाए। तो देखो सॉल्यूशन, जो भी क्वेश्चन है उसे क्या करते हैं, y मानते हैं, माना y बराबर x की पावर, समीकरण नंबर 1। अभी मैंने बताया फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, तो उसको हल करने के लिए किसकी मदद लेंगे, लोग की। तो अपन लिख देते हैं दोनों और लोग लेने पर, मैथ का नियम है, अगर लेफ्ट में लोगों से राइट में भी लेना पड़ेगा, दोनों और लोग लेने पर दोनों तरफ लोग ले लेते हैं। लोग y बराबर लोग x के ऊपर x, यही आएगा। लोग y बराबर लोग x के ऊपर x, यही आएगा। अब आ जाओ इधर सभी लोग, मुझे बताओ d बटा dx लोग x का अवकलन क्या होता है, ये कैसे आया 1/x, उसको समझना है। लोग का अवकलन होता है 1/x, ये तो अवकलन किसका होता है, लोग का। लेकिन लोग के लास्ट में क्या आ रहा है, तो फिर इस x का दोबारा अवकलन करते हैं, और x का x के सापेक्ष अवकलन कितना आता है, इसको जब इससे गुणा करते हैं तो लास्ट में जो रिजल्ट आता है वो कितना आता है, 1/x। आया सबको समझ में। इसीलिए मैंने तुम्हें याद करवाया है कि log x का अवकलन कितना आता है, 1/x। लेकिन एक्चुअली में ये होता क्या है, सबसे पहले लोग का करते हैं। लोग का अवकलन क्या होता है कि लोग के साथ में जो भी मेंबर है ना वो बटे में आ जाता है, तो किसका अवकलन हो गया 1/a। फिर दोबारा अवकलन किसका करते हैं, a का, और a क्या है, कांस्टेंट, इसका क्या हो जाएगा 0। तो मान क्या आया बात समझ में। यानी लोग का नियम क्या है, उसके साथ में जो भी फंक्शन है वो बटे में आ जाता है। लेकिन यहां पर x के साथ में, यहां पर क्या है x है, तो x का x के सापेक्ष अवकलन कितना होता है, एक को उससे गुणा करेंगे क्या आएगा 1/x। ठीक है, चलो। तो हमने क्या किया, फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, तो हमने क्या किया, दोनों तरफ लोग, पहले सबसे पहले y माना y बराबर x के ऊपर x, दोनों तरफ लोग लेना। टाइप सेकंड के जितने भी क्वेश्चन है उसमें लोग से ही हल करने पड़ेंगे। दोनों तरफ लोग ले लिया, लोग की जगह लोग, y की जगह y, लोग x के ऊपर x। अभी मैंने तुम्हें एक सूत्र याद करवाया था, लोग m के ऊपर है, बताना क्या था, क्या था इसका सूत्र, n इंटू लोग m। तो लोग ऐसा कहता है कि लोग का कोई मेंबर है और उसके पावर में कोई मेंबर है, तो जो भी मेंबर है ना पावर में, उसे अपने आगे ले आते। तो लोग y बराबर x इंटू, यही आएगा क्या, यही आएगा, बड़े आगे समीकरण नंबर। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो तुम्हें डायरेक्ट याद करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आया हुआ है। ठीक है, बड़े आगे। अब समीकरण 2 का अपन क्या कर देते हैं, अवकलन कर देते हैं। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर बताओ इसका अवकलन क्या होगा, लोग का 1/y। अब पीछे कौन बचा है, y, और y का अवकलन क्या होता है, dy/dx। अभी बताया मैंने, देखो अभी बताया था मैंने कि अगर log x होता है ना तो उसका अवकलन 1/x, और पीछे x का x के सापेक्ष अवकलन 1, तब जाके मान क्या आया। लेकिन यहां पर x नहीं है, यहां पर x की जगह क्या है, log y। तो पहले log का किया, log के साथ में जो भी है उसे बटे में लिया, और पीछे कौन है मेंबर, उसका अवकलन करो। y का अवकलन मैंने क्या याद करवाया, y का अवकलन मैंने क्या याद करवाया, dy/dx। आया सबको समझ में। चलो अवकलन किया, लोग का अवकलन 1/i, y का अवकलन dy/dx। जिससे पूछो वही बताएगा। समीकरण 2 के RHS में ये वैल्यू आ रही है x इंटू log x। इसका अवकलन कैसे करोगे क्लास, d/dx। निहाल कैसे करोगे, शिव u इंटू v। इसलिए मैंने बोला कि इस चैप्टर में एक क्लास दूसरी क्लास से क्या करेगी, जुड़ेगी। अब देख लिया अपन ने, यहां पर ये क्या अलग अलग मेंबर है ना,
तो यही होगा, ये भी होगा। उसको देखने के लिए अपन किसकी मदद लेंगे? आइलेट की। तो बताओ जरा कौन सा यू है कौन सा भी है? यू है log x। ठीक है, तो अब हमें भाई इसका एलएचएस का तो आउटलाइन हो गया, भाई इसका आउटलाइन करना है तो log का आउटलाइन 1/y, y का आउटलाइन डिवाइड बाय x। अब आउटलाइन किसका करना है? x इंटू log x का। और यहां पर बच्चे फंस जाएंगे, जब उन्होंने u इंटू v पढ़ा है वो तो कर सकता है। तो 1/y dy बाय dx बराबर कौन सा u है कौन सा v है बताओ जरा? तो log का आगे लिख दो, x को पीछे लिख दो। सूत्र क्या है बताओ जरा? भूल भी गए सूत्र? u को रखा इंटू आउटलाइन किसका करना है? v का, प्लस v को रखा आउटलाइन किसका करना है? u का। इसलिए मैंने बोला कि एक क्लास दूसरी क्लास से जुड़ी हुई मिलेगी तुम्हें। तो देखो 1/y dy बाय dx बराबर log x तो पढ़ा रहेगा, x का आउटलाइन कितना होता है बताओ? 1 प्लस x की जगह x इंटू log x का आउटलाइन कितना होता है? कुछ कट रहा है क्या? 1/y dy बाय dx बराबर log x को इससे गुणा करो, log x ही आएगा, प्लस 1। मतलब एक मान किसी का बताया था मैंने, किसका बताया था अभी लास्ट में? log e का, याद करो अभी लिखा था मैंने कि log के अंदर मैंने 4 सूत्र बताए थे, उसमें मैंने बताया था एक मान किसका होता है? log e 1/y dy बाय dx बराबर, मैंने एक सूत्र याद करवाया तुम्हें, कौन सा? ये वाला, log m इंटू n। बताना क्या है? दिख रहा है नहीं दिख रहा? क्या इसमें लग रहा है क्या? इसको क्या लिख सकते हैं? log x, log x। अब ये जो इधर भाग में है इधर जाएगा तो गुणा में, इधर भी डिवाइड में उधर भी डिवाइड में, ये किसने पढ़ा है? ये उधर चला जाएगा, पीछे क्या बचा है? log x। y का मान कोई बता सकता है कितना है इस पूरे समीकरण में? बताओ y का मान कितना है? y की जगह y का मान रखो, x की पावर x log x। ये इसका लास्ट आंसर। ठीक है, यहां तक भी कर सकते हो, इसको इधर भेजो जैसे कि, और ये y अभी यहीं भेज दो, तो dy बाय dx बराबर इसको इधर भेजो y log x प्लस log e, और यहां पर इसका मान पुट कर दो y का मान कितना है? x की पावर x log x प्लस log e। ये भी लिख सकते हो, ये भी आंसर बना सकते हो, ये भी बना सकते हो, ये भी बना सकते हो। अब एग्जाम के अंदर तुम्हें अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में मिलेगा तो ये मैंने जो 3 आंसर बताए ना उसमें से ये देता है वो ऑब्जेक्टिव के अंदर। तो क्या याद रखना है? x की पावर x का आउटलाइन क्या होता है? x की पावर x log x, x की पावर x log x। ये डायरेक्ट अपने जो सूत्र लिखाए थे 15 उस जगह नोट कर दो। और किसी को ये जैसे कि अपन ने आंसर यही खत्म कर दिया ना नोट्स के अंदर, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, मैंने यही खत्म कर दिया, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दो। यहां पर वन की जगह मान रखो log e, फिर वो सूत्र लगाओ। और किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ लो सर। log x प्लस log e से बता दो, दोबारा देख लेते हैं। तो भी क्वेश्चन है y वाला, दोनों तरफ log लिया, log y बराबर log x की पावर x, जो पावर होती है वो आगे आ जाती है। समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करना है, log का अवकलन 1/y, y का अवकलन dy by dx। यहां पर कौन सा सूत्र लग रहा है? u into v। log है आइलेट में l पहले आता है तो ये log आगे रहेगा, x पीछे रहेगा। इधर वाला लेफ्ट वाला तो चल रहा है, राइट वाले में देखो u को रखा v का अवकलन, v को रखा u का अवकलन, log x वैसे का वैसे, x का x के सापेक्ष अवकलन 1, x log x का अवकलन 1/x कट कर दिया, ये वैसे का वैसे 1। यहां तक हो चुका है। इसके बाद में देखो ये वैसे का वैसे, ये वैसे का वैसे। एक मान किसका बताया मैंने? एक मान तो मैंने सूत्र बताया किसका होता है? log e का, तो एक की जगह log e रख दिया। ये वैसे का वैसे, यहां पर एक सूत्र लग रहा है कौन सा?
ये वाला, इसको क्या लिख सकते हैं, log x ही लिख सकते हैं। अब ये गुणा, ये जो भाग में इधर आएगा तो गुणा में आ जाएगा, ये वैसे के वैसे y की जगह y का मान पुट कर दिया। यही हमारा फाइनल आंसर है, और यही आंसर हमें ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि x की पावर x का अवकलन कितना होता है। तो तुम्हें याद रखना है x की पावर x का अवकलन होता है x की पावर x log xe। ये तुम्हारा आज नया सूत्र। चलिए ठीक है, बढ़े आगे। पहला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, दूसरा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और साइड में ये पूरा टाइप भी इंपॉर्टेंट लिखा है, नहीं लिखा गया? सेकंड टाइप को पूरी को इंपॉर्टेंट लिख दो, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। और नोट्स में तो ये तुम्हारे उतारा हुआ है, बाकी जो ऑनलाइन देखेंगे वो स्क्रीनशॉट ले लेना थोड़ा सा बैक करके। बढ़े आगे, चलो। किसी को नींद तो नहीं आ रही? आ रही है तो क्या कर सकते हैं भाई, नींद तो उड़ा नहीं सकते, है ना। अभी तो क्लास शुरुआत हुई है, अभी तो दूसरा टाइप चल रहा है, 7 टाइप बाकी है, हो सकता है 7 की 7 ही हो, ठीक है। इसलिए जब तक है दम पढ़ेंगे हम, ठीक है। अब मतलब मैं अकेला थोड़ा ना पढ़ूंगा, क्या होता मैं ही पढ़ा रहा हूं, मैं पीछे मुड़ के देखा, समझ में आ रहा है क्या? पीछे सिर्फ रिकॉर्डिंग चल रही है, बाकी सब गायब जनता। चलिए सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। क्या करना है, माना y बराबर e की पावर x प्लस a की पावर x प्लस x की पावर n प्लस x की पावर x। मुझे ये बताओ इस क्वेश्चन के अंदर, सबसे पहले इसको समीकरण 1 मान लिया, जो RHS में कितने पद आ रहे हैं? 4। क्या सभी के सूत्र याद है क्या तुमको? e की पावर x का क्या होता है? e की पावर x, a की पावर x का क्या होता है? a की पावर x log x की पावर n का क्या होता है? n इंटू x की पावर n माइनस 1। और x की पावर x का क्या होता है? x की पावर x log x। बस बिल्कुल ही आसान है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, बिल्कुल आसान एग्जाम में आ सकता है ये क्वेश्चन। y का अवकलन dy बाई dx। अब बारी बारी से क्या करेंगे, एक एक मेंबर का अवकलन करेंगे, बारी बारी से क्या करेंगे, एक एक मेंबर का अवकलन करेंगे। dy बटा dx x की पावर n, dy बटा dx x की पावर dy बाई dx बराबर e की पावर x का अवकलन, a की पावर x का अवकलन, x की पावर n का अवकलन, इसका अवकलन, x की पावर x log x x। कुछ कॉमन थोड़ी ना है, कुछ कॉमन नहीं है, यही हमारा फाइनल आंसर है बस। लेकिन एग्जाम के अंदर इतने 2 लाइन में नंबर नहीं मिलेंगे, बाद में पूरा करना पड़ेगा, दोनों तरफ पहले डी बटा dx लेना पड़ेगा, फिर बारी बारी से गुणा करनी पड़ेगी, फिर इसको करना, ठीक है। आगे आना सबको समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आया हुआ है हमारे कौन से साल, 2022 में। एक पहला क्वेश्चन था, वो हमारे कौन साल में आया था, 2020। इसको थोड़ा अच्छे से देख लेना, 2022 वाला क्वेश्चन, क्योंकि क्या हुआ आदित्य, कैसे सुधीर, घर पे कह के आया क्या? आया, मैंने घर तो नहीं चला गया, सुधीर की आवाज नहीं आ रही, मैंने कहा क्या बता। फर्स्ट मैं तो बैठा था, वो फर्स्ट टाइम हो जाए कुछ टाइम में बाद में आवाज लूं। कमल कहाँ है, समझ में आ रहा है क्या? कमल घर बैठा है, कमल। आज बहुत से बच्चे आए नहीं जो डेली आते थे, कौन कौन नहीं आए? हुक्माराम, प्रमोद, वो तो सीपी दीप ने तो आना ही छोड़ दिया। तेजस का कल फोन आता कि सर प्रैक्टिकल में कैसे पढ़ना है, मैं थ्योरी आती है कि वो बहुत आगे बढ़ जाता है,
मैं कहा पहले थ्योरी तो पढ़ ले, प्रैक्टिकल का भी तो कोई शेड्यूल ही नहीं है। 1 प्लस कोस एक्स की पावर एक्स का dy बाई डी एक्स ज्ञात करें। ठीक है, कल केमिकल वाले बच्चों का फोन आया, पहले जो हमारे फैकल्टी थी केमिकल वाली मैडम, उनसे बात करी, उन मैडम ने एक ही बात बोली, पढ़ा मैं दूंगी, जो बच्चे हैं वो बदतमीज नहीं होने चाहिए। मैंने कहा इसकी मैं गारंटी नहीं ले सकता, क्योंकि इस साल कुछ थोड़ा सा जो बच्चों का रेस्पॉन्स है वो सही नहीं आ रहा है। चलो क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी क्वेश्चन है उससे y मानेंगे, माना y बराबर 1 प्लस कोस एक्स की पावर x, समीकरण नंबर 1। अभी अपन ने देखा कि ये एक फंक्शन है और उसके ऊपर पावर में भी क्या है, फंक्शन। तो जैसे ये तुम्हारे माइंड में आ जाए कौन सा टाइप से करना है, दूसरे टाइप से, यानी इस क्वेश्चन को करने के लिए दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा, लोग। तो दोनों और लोग लेने पर लेफ्ट में भी और राइट में भी, तो लोग y बराबर लोग, अब इसको लिखो 1 प्लस कोस एक्स और इसकी पावर में x लगा दो। ठीक है, अब बताओ लोग का क्या नियम है, जो पावर होती है वो क्या होती है, आगे आ जाती है। तो लोग y बराबर x, और वो पावर आगे आने के बाद में होती किसके अंदर है, गुणा के अंदर, बताई थी मैंने सूत्र के अंदर भी, गुणा लोग 1 प्लस कोस एक्स। ये चीज सबके बैठ गई, बढ़े आगे समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, अवकलन करने पर लोग का अवकलन 1/y, y का अवकलन dy बाई डी एक्स बराबर, बताओ समीकरण 2 का आरएचएस का अवकलन कैसे करो, दो मेंबर आ रहे हैं बीच में गुणा है, यूनिट भी भाई दो ही तो मेंबर है, तुमको ये 3 मेंबर लग रहे हैं, ये 3 मेंबर नहीं है, ये सिर्फ 2 मेंबर है, ये पहला मेंबर ये दूसरा मेंबर। ये 3 मेंबर कब होते, जब ये ऐसा लिखा हुआ होता। आई बात समझ में भाई, ये पहला मेंबर लोग और यहां पर ये एक्स खत्म हो गया, यानी ये लोग वाला टर्म जो है खत्म हो चुका है, और ये है तीसरा मेंबर, लेकिन ये एक्स नहीं है। इसका मतलब ये मेंबर जो है ना, ये इसी का क्या है, जैसे कि मैं लिखता हूं साइन एक्स, तो ये एक्स इसी का ही भाग है। जैसे मैं लिखता हूं साइन एक्स की पावर 3, ये एक्स की पावर 3 किसका भाग है, साइन। ठीक है, तो हमने देखा कि जो समीकरण नंबर 2 है उसका जब अपन को अवकलन करना है, लोग का अवकलन 1/y, y का अवकलन dy बाई डी एक्स। अब इस तरफ अवकलन करना है तो समझ लो ये तो लोग है और ये क्या है, एलजेब्रा। तो एलजेब्रा पहले आता है कि लोग पहले आता है, एल पहले आता है ना, तो d बटा डी एक्स, इसको u को आगे रख देंगे और पीछे किसको रखेंगे, v को। आया ना सबको समझ में? ये क्या है u और ये क्या है v। 1/y dy बाई डी एक्स, सूत्र बताना क्या है, u को रखा v का अवकलन, v को रखा u का अवकलन। जिसको दिक्कत हो वो ये सूत्र रख लें, फिर सूत्र में मान रखें, जल्दबाजी ना रखें भाई। ठीक है, तो 1/y dy बाई डी एक्स बराबर, अब u का मान कितना है, log 1 प्लस कोस एक्स इंटू अवकलन किसका करना है, v का, और v कौन है, तो अवकलन किसका करना है, x का, प्लस v को रखना है x इंटू अवकलन किसका करना है, u का, यानी d बटा डी एक्स log 1 प्लस। ये चीज सबके बैठ गई। अब अवकलन आपको आना चाहिए, सूत्र सारे याद होने चाहिए। ये वाला तो चल ही रहा है, 1/y dy बाई डी एक्स बराबर log 1 प्लस कोस एक्स, इससे तो छेड़ना ही नहीं है। x का अवकलन कितना होता है, 1 प्लस x की जगह x। अब जो मैं चीज बता रहा हूं वो ढंग से देखना। log का अवकलन क्या कहता है, जो भी मेमोरी वो कहां जाता है, कहां जाता है, बटे में, तो क्या होगा 1 प्लस कोस एक्स। ये तो खाली log का हुआ है, लेकिन पीछे क्या है, ये पूरा मेंबर अभी बाकी है ना। जैसे कि log x का करते हैं अपने, क्या बताया मैंने, log का अवकलन 1/x, पीछे किसका करते हैं, x का, तो 1/x, x का x के सापेक्ष अवकलन कितना होता है, इसको इससे गुणा करते हैं तो कितना आता है। इसलिए मैंने याद क्या करवाया तुम्हें, log x का,
1 अपॉन एक्स। लेकिन यहां पर लोग नहीं है, लोग के साथ ये भी पड़ा है, तो पहले लोग क्या करोगे, तो लोग के साथ वाला मेंबर तो बटे में आ जाएगा, फिर इस पूरे ब्रैकेट का दोबारा करोगे। तो देखते चलो, 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर लोग 1 प्लस कोस एक्स प्लस, इसको इससे गुणा करेंगे तो ये मेंबर आएगा एक, है ना, एक्स की जगह एक्स, और ये बटे में बना रहेगा। ठीक है, अब एक का अवकलन कितना होता है, 0। भाई एक क्या है, मैथमेटिकल टर्म है, उसका अवकलन कितना होता है 0, और cos x का अवकलन sin x। 1 अपॉन वाई डी बाई डी एक्स लोग 1 प्लस कोस एक्स प्लस एक्स बटा, अच्छा सॉरी, एक्स को इससे गुणा करो, क्या आ जाएगा, माइनस का एक्स साइन एक्स बटे में 1 प्लस कोस एक्स, यही आएगा। और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर लोग 1 प्लस कोस एक्स प्लस माइनस क्या होता है, माइनस एक्स साइन एक्स बटे में 1 प्लस कोस एक्स। अब देखो क्या कर सकते हैं, जो y बड़ा है इस तरफ, किस तरफ, भाग में, जब वो उधर जाएगा तो किस में बढ़ जाएगा, क्योंकि हमें लास्ट में मान किसका निकालना होता है, y का, डी वाई बाई डी एक्स का, तो y को उधर भेजो, बाकी ये पूरा ब्रैकेट किस में आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा, लोग 1 प्लस कोस एक्स माइनस का एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स, ब्रैकेट शुरू किया, ब्रैकेट बंद किया, y की जगह y का मान, बताओ y का मान कितना है, 1 प्लस कोस एक्स की पावर x, 1 प्लस कोस एक्स की पावर x गुणा, अब इस पूरे मान को दोबारा लिखो, ठीक है, ये आया है 2022 में, ठीक है, ये है इसका फाइनल। ठीक है, इसको डाउट हो पूछो, बाकी देखें, ठीक है। सूत्र याद होने चाहिए, अभी मैंने बताया, और सूत्र सारे कंटस्ट होने चाहिए। अगर सूत्र में हल्की सी भी आपको मिस्टेक है तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अभी तो शुरुआत हुई है, 2 ही टाइप हुए, अभी तो 5 टाइप बाकी। बाकी ये क्लास आपको मिल ही जाएगी, है ना, तो बहुत सारा बेनिफिट है आपके, ठीक है। दिखना चाहिए हमें, क्या हो गया, तनुश्री क्या हो गया, चक्कर तो नहीं आ रहे, मोहित कौन सा वाला आज, सर घूम रहा है, बार बार मत पूछो कि अभी बज कितने रहे हैं, बस इतना पता है मुझे। तो अभी तो 12:15 हुई है, कब 6 बजेगी, अच्छा ये हो क्या, चलो अभी तो अब 1 का इंतजार है, बाद में 6 का होगी, 6 बजे तक चलेगी नहीं। अब जैसे जैसे टाइम हो रहा है ना, धनंजय को विश्वास हो रहा है कि 6 बजे तो कुछ भी होता है, चले नहीं चले, मैं नहीं रहूंगा, मैं पहले कि मैं तुझे कभी जाता हूँ खाना खाने, पाँच तो ही नहीं है, धनंजय सर नहीं चलेगी, दबा के करके आएगा, यहाँ आके सो बड़े। चलो एक बार फॉर्मूला रिवाइज कर लो, जितना मैं रफ कर देता हूँ, फॉर्मूला रिवाइज कर लो। ये हो गया आपके 2 टाइप, ठीक है। पहला टाइप बिल्कुल बेसिक था, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है, u इंटू वी, और दूसरा टाइप फंक्शन के अंदर फंक्शन की पावर में फंक्शन, फंक्शन की पावर में
फंक्शन। ठीक है, अब आते हैं अपने टाइप 3 में, जिसको पढ़ के थोड़ा सा एक बड़ा ब्रेक लेंगे, लंच ब्रेक। ठीक है, तो आदित्य सब्जी कौन सी लेके आए? है? ये एज्यूम करनी पड़ेगी सब्जी। चलो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। 2000 बात है 2022 की, जब मेरी CITS चल रही थी। CIT एक कोर्स होता है, ठीक है, टीचिंग का कोर्स होता है। तो हमारे एग्जाम थे हरियाणा में, तो वहां मेरे को एक स्टूडेंट मिला, मतलब एक बंदा मिला इलेक्ट्रिशियन में, जितेंद्र नाम था उसका, सीताराम जी के साथ था। तो मैं और सीताराम जी एक ही रूम में थे, मेरे पड़ोस वाले रूम में वो बंदा था जो हमारे कॉलेज से मतलब CITS कर रहा था, और उसके साथ में एक बंदा और आया हुआ था, वो उसके मासी का लड़का था। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कभी तू कहां से है? कि मैं बांसवाड़ा से हूं। तो अब आपको पता है कि बांसवाड़ा कहां पड़ता है? जैसे कि राजस्थान है ये आपका पतंगा का, तो बांसवाड़ा कहां पड़ता है? सबसे नीचे। और ये आपका बीकानेर कहीं है, यहाँ गंगानगर है ऊपर ऊपर, ये सर यहाँ हनुमानगढ़ है, यहाँ पे आपका क्या है, और यहां से आपका वो हरियाणा स्टार्ट है, और यहां जाके भाई ये तो आपका पंजाब हो गया यहां तक। ठीक है, यहां पर जाके है सिरसा। ठीक है, जहां हमारा सेंटर था वहां रुके थे। तो वो कहां, राजस्थान के एकदम निचले कॉर्नर से ठीक वहां आया था। तो कभी बांसवाड़ा के भी कहा है, किसी वो गांव में रहता था। ठीक है, तो कभी वो बाहर निकला नहीं। जैसे बांसवाड़ा के जस्ट पास में बड़ी सिटी कौन सी पड़ती है? तो उदयपुर पड़ती है। ठीक है, उसको पता नहीं था कि मुझे एक राजस्थान से दूसरे स्टेट में कैसे जाना है, तो उसको साथ में लेके आया। वो कभी घर से बाहर निकला नहीं। तो मैंने ऐसे ही पूछा, मैंने कभी तेरे साथ वाला कौन है? यार ये मासी का लड़का है। मैंने इसको क्यों लेके आया? कि यार फालतू लिया है मैं तो। कैसे? कि मेरे दिन के ना 1000-1500 रुपए लग रहे हैं भाई, रूम के, खाने के। और मैं इसको इसलिए लेके आया क्योंकि भाई मैं कभी लाइफ में क्या है कि बांसवाड़ा से बाहर नहीं निकला। ठीक है, तो मैंने कभी मेरे इतने एग्जाम है, इतने दूर है, तो मुझे वहां रहना है कम से कम 10 दिन। तो उस बंदे के 30,000 रुपए लगे। ठीक है, 10-15 हजार उसकी, मतलब वो 30,000 समझ के ना, किराया, खाने का सब कुछ। तो फिर मैंने ऐसे नॉर्मली उससे पूछा, मैंने कहा भाई शाम को खाना कहाँ खाते हो आप? जैसे कि हमारा जो रूम था उसके आसपास बहुत सारे रेस्टोरेंट वगैरह थे। ठीक है, तो मैंने ऐसे नॉर्मली पूछा, मैंने कभी हम तो वहां जाकर खाना खाते हैं, तुम कहाँ खाते हो? देखो मैं कुछ पता नहीं, ये ले जाता है मेरे को पता नहीं कौन कौन सी सब्जी है। मैं तो आज तक 2-3 ही सब्जी मुझे पता है कि हमारे तो खेतों में वही बढ़ती है, आलू, गोभी, दाल, कट्टी। इतनी सब्जी है कि मुझे तो आज पता चला इतनी सब्जियां भी होती है। कभी वो कहता है पनीर बना दो, कभी कहता पनीर भुर्जी बना दो, मैं तो के नाम ही नहीं सुने। इतनी हंसी आई उस मोमेंट में मेरे को। फिर अभी उसका वापस से एग्जाम है। ठीक है, इस बार मैंने उसको गाइड किया, मैंने उसको साथ में मत लेके आना, तेरे को हम अच्छे से गाइड कर देंगे कैसे आना है तुझे और कैसे जाना है। तो वो एक जरूरी है। और वो स्टूडेंट जो था ना, वो 21-22 साल का ही था। ठीक है, तो उसने उस मोमेंट में हमें बताया ना कि ऐसी ऐसी सब्जियां भी होती है जिसका मैंने नाम भी नहीं सुना, यहां की सुनता हूं मैं। ठीक है, तो इसलिए यही मेरा एक आप सभी को यही है कि थोड़ा घर से बाहर भी निकलना क्या होता है, जरूरी होता है। नहीं तो जिस मोमेंट पे क्या होता है, हमें जरूरत होती है, फिर हमें या किसी को लेके जाओ। मैं वैसी बात नहीं कर रहा। घर से बाहर निकलने का मतलब कि भाई थोड़ा सा बाहर का एनवायरनमेंट भी हमें पता हो। चलो हेडिंग लिखो टाइप 3, इसके ऊपर लिखो फंक्शन के अंदर फंक्शन, वैसे तो लिखा हुआ है फंक्शन के अंदर फंक्शन। ठीक है, चलो इसको करते हैं, समय हो चुका है 12:20। देखो टाइप 3 फंक्शन के अंदर फंक्शन। अब इस चीज को समझना। टाइप सेकंड की हेडिंग क्या थी? फंक्शन की पावर में फंक्शन।
और टाइप 3 के हमारे हेडिंग क्या है? फंक्शन के अंदर फंक्शन। सभी देखें, जैसे कि मैं लिखता हूं साइन एक्स, तो ये कितना मेंबर है? एक मेंबर है। लेकिन मैं लिखता हूं साइन एक्स की पावर 4, ये कितने मेंबर है? ये भी एक ही मेंबर है। लेकिन इसमें क्या है? साइन एक फंक्शन है, उसके अंदर दूसरा फंक्शन कौन घुसा हुआ है? एक्स की पावर 4। जैसे कि मैं लिखता हूं log x, तो ये कितना मेंबर है? एक। लेकिन मैं लिखता हूं log tan x की पावर 4, ये कितने फंक्शन है? ये भी एक ही फंक्शन। log के साथ tan है, अगर tan के साथ में x होता ना तो यही खत्म हो जाता, लेकिन tan के साथ में कौन है? x की पावर 4। ये घुमा फिरा के क्या है? एक ही फंक्शन। तो सूत्र आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अभी क्वेश्चन करेंगे तब और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन है y बराबर साइन एक्स स्क्वायर का dy बाई डी एक्स ज्ञात करें। देखो बिल्कुल आसान है ये वाला टाइप, तो बस सूत्र याद होने चाहिए। सॉल्यूशन क्या क्वेश्चन है? y बराबर साइन एक्स स्क्वायर। मुझे बताओ आरएचएस वाला मेंबर किसका फंक्शन है? साइन का है, एक्स का है, टी का है, थीटा का है, किसका फंक्शन है? एक्स का। तो अपन क्या लिखेंगे? एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब जो मैं बता रहा हूं उसे ढंग से देखना। y का अवकलन क्या होता है? dy बाई डी एक्स, और इस तरफ अवकलन किसका होगा? साइन एक्स स्क्वायर का। y का अवकलन dy बाई डी एक्स। मुझे ये बताओ साइन का अवकलन क्या होता है? सिर्फ साइन का बताओ, साइन का अवकलन क्या होता है? कोस एक्स। तो कोस लिख दो, इसके पीछे वाला नंबर वापस इसमें जोड़ दो। साइन का अवकलन कोस एक्स, तो कोस पीछे वाले नंबर पे जोड़ दिया। अब ये तो सिर्फ साइन का अवकलन हुआ है, इसका जोड़ना किया अपन ने। अब दोबारा किसका करेंगे? तो dy बाई डी एक्स बराबर कोस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना होता है? अब इसको आगे लिख दो, 2x इंटू कोस एक्स स्क्वायर। यही हमारा क्या है? आया सबको समझ में? साइन का अवकलन कोस, तो कोस, इसके पीछे वाला नंबर वापस इसमें जोड़ दिया। ये तो सिर्फ साइन का हुआ है। अब किसका करेंगे? एक्स स्क्वायर का, और एक्स स्क्वायर का दोबारा करेंगे तो कितना आता है? 2x। फिर नियम ये कहता है कि जो त्रिकोणमिति क्रम है वो पीछे लिखनी है और बाकी जो नंबर वो आगे लिखनी है। तो राइट आंसर क्या होगा? आ गया समझ में? यस सर। चलो दूसरा करते हैं। माइनस किसका है? कहां माइनस है? डॉट है। तेरे को ब्रेक की जरूरत है भाई। y बराबर log साइन एक्स स्क्वायर। अब तुम कहोगे ये तीन फंक्शन है, ये तीन फंक्शन नहीं। ये तीन फंक्शन कब होते हैं? जब मैं क्वेश्चन ऐसे लिखता। ये तीन फंक्शन नहीं है, ये एक ही फंक्शन है। log x एक फंक्शन है, साइन एक्स दूसरा फंक्शन है, x की पावर 4 तीसरा फंक्शन है। अगर ये क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ होता, जब तुम्हें इसको कैसे करना पड़ता? u इंटू वी के हिसाब से। याद आया क्वेश्चन करवाया था मैंने? एक को छोड़ना है फिर दो को करना है। लेकिन हमको क्वेश्चन दे रखा है log साइन एक्स स्क्वायर, तो log के बाद में x आता है, लेकिन x की जगह यहां पर क्या आ गया? त्रिकोणमिति क्रम। और त्रिकोणमिति जो क्रम आई है उसके बाद में भी x आता है, वो भी नहीं आ रहा, और पीछे क्या आ रहा है? x की पावर 4। ये तीनों मेंबर क्या है? एक ही मेंबर। तो कैसे करेंगे? देखो y बराबर log साइन x की पावर 4। मुझे बताओ ये किसका फंक्शन है? x का, y का या t का? x का। तो यहां पे क्या लिखेंगे? x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का अवकलन dy बाई डी एक्स, इस तरफ अवकलन किसका करेंगे? log साइन x की पावर 4 का। अब ढंग से देखना, जो पहला क्वेश्चन किया उस हिसाब से करेंगे। मुझे बताओ सिर्फ ये बताओ log का अवकलन क्या होता है? 1/x, यानी log के साथ में जो भी मेंबर होता है वो कहां पे आ जाता है? बटे में। तो log का अवकलन 1/x की पावर 4। ये तो खाली log का हुआ है, इन दोनों का भी बाकी। अब दोबारा अवकलन किसका करेंगे? साइन एक्स की पावर 4 का। देखते जाओ, dy बाई डी एक्स बराबर 1/साइन एक्स की पावर 4। मुझे बताओ साइन का अवकलन क्या होता है? कोस, पीछे वाला नंबर वापस जोड़ दो। ये तो सिर्फ साइन का अवकलन हुआ है। अब किसका बाकी है?
x की पावर 4 का। तो dy बाय dx बराबर, क्या ये फंक्शन और ये फंक्शन सेम है क्या? सेम है तो ऊपर नीचे लिख दो, cos x की पावर 4 बटे में sin x की पावर 4 गुणा x की पावर 4 का मतलब 4x क्यों, सबका अवकलन हो गया। cos बटा sin को क्या कहते हैं? कोट। और ये पीछे वाला मेंबर वापस जोड़ दो, अब इसको आगे लिख दो, यही हमारा क्या है आंसर। उतार ले, अगर उतारा हुआ है तो कोई डाउट हो तो पूछ ले। इसलिए मैंने बोला त्रिकोणमिति सूत्र याद होने चाहिए। सही चल रहा है क्या? 40 मिनट और कितने जीबी बाकी है अभी स्पेस? 29 जीबी बाकी है। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ाते हैं। कैसे? यस, कौन सा बार है आज? तकड़ा बार है। अब यानी अपने होशावास में ही है। y बराबर e की पावर cos x। ठीक है, देखो अगर ये फंक्शन होता e की पावर x फिर होता cos x, जब हम इसको कौन से टाइप से करते? दूसरे टाइप, फंक्शन की पावर फंक्शन। लेकिन इसको ढंग से देखो, ये e है और ये इसी के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये दूसरा टाइप नहीं है, ये है हमारा तीसरा टाइप। फंक्शन के अंदर फंक्शन, जैसे e के साथ में x आता है, लेकिन x की जगह इस बार क्या दे रखा है? cos x, यानी ये इसी का ही फंक्शन है, तो ये टाइप 3 हो गया, फंक्शन के अंदर फंक्शन। कोई दिक्कत नहीं है। देखें, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x करने पर, x के रेस्पेक्ट में अवकलन करने पर y का अवकलन dy बाई dx, और इस तरफ अवकलन किसका करेंगे? cos x का। ठीक है, देखते जाओ, सूत्र याद होना चाहिए तुम्हें। मुझे बताओ e की पावर x का अवकलन क्या होता है? सेम टू सेम वही होता है, तो इसका भी क्या होगा? सेम टू सेम। ये तो खाली e की पावर x का हुआ है, अब किसका बाकी है? cos x। ठीक है, तो dy बाई dx बराबर e की पावर cos x। cos x का अवकलन बताओ। अब इसको आगे लिख दो, बस यही आंसर है। बताओ क्या दिक्कत है? ऐसे क्वेश्चन 3 नंबर में आते हैं, ऐसे क्वेश्चन 3 नंबर में आते हैं। ठीक है, क्या क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 तुम कर सकते हो? क्वेश्चन नंबर 4, चौथे को ढंग से देखो, log फिर x, यानी एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन है log, फिर उसके अंदर तीसरा फंक्शन x है, x स्क्वायर है x। ठीक है, अब उसी प्रकार 6 क्वेश्चन देखो, साइन e की पावर में x का स्क्वायर, ये करके बताओ मुझे 6 क्वेश्चन। 6 को इंपोर्टेंट कर लो, मेरे हिसाब से एग्जाम में आया हुआ है, अब ईयर तो मुझे पता नहीं पर इंपोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 6, मैं समय दे रहा हूं तुम्हें 2 मिनट का। करेक्ट, उल्टा समय गिन रहा है क्या? कि ब्रेक में कितना समय बाकी है? साइन e की पावर x का स्क्वायर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन e की पावर में x। ठीक है, अगर ये मेंबर ऐसा होता ना, साइन x इंटू e की पावर x स्क्वायर, तो ये अपन कर लेते u इंटू v, लेकिन ये साइन के बाद में x भी नहीं है,
ये इसी के अंदर घुसा हुआ है। तो वहां तुम्हें एग्जाम के अंदर समझना पड़ेगा कि ये फंक्शन के अंदर फंक्शन है, अर्थात कौन सा टाइप है, तीसरा। ठीक है, देखो माना y बराबर साइन e की पावर x का स्क्वायर, किसके रेस्पेक्ट में अवकलन करेंगे, x की, y का अवकलन dy बाय dx, और d बटा dx अवकलन किसका करेंगे, e की पावर x स्क्वायर का, dy बाय dx बराबर, मुझे खाली इतना बताओ साइन का अवकलन क्या होता है, कोस। तो सबसे पहले तो कोस लिख दो, और जैसे साइन के पीछे वाला मेंबर है एज इट इज वो को यहां पे जोड़ दो, जोड़ दिया। अब ये तो खाली साइन का अवकलन हुआ है, अब पीछे कौन बच रहा है, ई एक्स स्क्वायर, इसका भी तो करना पड़ेगा। तो डी बाई बाई डी एक्स बराबर कोस ई एक्स स्क्वायर। मुझे बताओ ई की पावर एक्स का क्या होता है, सेम, यानी इसका सेम होता है तो सेम टू सेम वापस कर दो। ये तो खाली ई का हुआ है, लेकिन अब किसका बाकी रह गया, एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स बराबर कोस ई की पावर एक्स का स्क्वायर, ई की पावर एक्स का स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का 2x। अब कोई कहेंगे कि ये कटेगा, ये जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा, ये तो इसको सही ढंग से लिख देते हैं। तो डी बाई डी एक्स बराबर 2x इंटू ई एक्स स्क्वायर इंटू कोस ई एक्स का स्क्वायर। एज इट इज ये मान किसका है, किसी एक की थोड़ी सी गलती थी, उतार लो उसको, बाकी लगभग तो सभी का गलती। ठीक है, ये क्वेश्चन है ना इंपॉर्टेंट, पांचवा। नोट कर लो, कैसे रौनक, जादू कैसे बढ़ा, ठंडा पानी लेके आना, पानी बहुत गर्म। बस चलो, बाकी क्वेश्चन जो है वो तुम्हें एचडब्ल्यू करना है। पांचवा मैं करवा देता हूं, पांचवा टाइप एग्जाम में आया हुआ होगा या फिर मैंने लिखा है, यानी इंपॉर्टेंट। y बराबर साइन लोग 1 प्लस एक्स, ठीक है। ये भी कितना फंक्शन है, एक ही फंक्शन है। इसको तुम 3 फंक्शन समझने की गलती मत कर देना, ठीक है ना। देखो, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करने पर मुझे बताओ y का अवकलन क्या होता है, dy बाई डी एक्स, और पीछे इस मेंबर का अपन क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स बराबर साइन का अवकलन, खाली साइन का बताओ, कोस, और इस पीछे वाले मेंबर को एज इट इज इसमें जोड़ दो, जोड़ दिया, ये खाली इसका हुआ है। अब इस पीछे वाले का पूरे का लिखता हूं दोबारा, लोग 1 प्लस डी बाई डी एक्स बराबर कोस लोग 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मुझे बताओ खाली लोग का बताओ कितना होता है, यानी जो भी इसके साथ में होता है वो कहा जाता है, बट्टे में। ये तो खाली लोग का हुआ है, अब पीछे कौन बाकी रह गया, उसका भी तो करना पड़ेगा, है ना। डी बाई डी एक्स
अब मैं एक जो चीज बता रहा हूं उसमें तुम बताना मुझे, अगर मैं लिखता हूं sin x इंटू 1/x, क्या ये x से x कट सकता है? नहीं कटता भाई, ये एक अलजेब्रा है और ये पूरा क्या है? ट्रिग्नोमेट्री। तो ये x नहीं कटेगा। उसी प्रकार ये 1 + x² log के साथ जुड़ा हुआ है और log किसके साथ जुड़ा हुआ है? कोस के साथ। तो ये पूरा मेंबर क्या है? त्रिकोणमिति। और ये खाली इतना सा मेंबर क्या है? अलजेब्रा। गलती मत कर देना, काट के कोस log 1 + x² 1/1 + x²। मुझे बताओ अब एक का अवकलन कितना होता है? 0 और x² का हम सभी को एक साथ लिख दें, वही आंसर है। कोस log 1 + x² मल्टीप्लाई 1/1 + x² और 2x को इसके बटे में लिख दो, ऊपर लिख दो, वही हमारा क्या है? ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका HW है, ये कर लेना। और क्वेश्चन नंबर 4 भी HW है। इसी के साथ कितने टाइप हम समाप्त कर चुके हैं? 3 टाइप। ठीक है। मेरे एक स्टूडेंट था, तुम शायद जानते होगे, उसका नाम था, अब तो मैं नाम भी भूल गया उसका, अभी मेरे नाम याद था, जैसे मैंने शुरुआत के नाम भूल गया। चलो जो भी नाम। तो हाँ, उसने सिविल में डिप्लोमा किया और उसके बाद वो क्या है कि कंपनी में लग गया, कंस्ट्रक्शन कंपनी में, साथ में उसकी डिग्री भी चल रही थी। तो एक दिन वो आया मेरे घर पे कि सर आपसे कुछ पूछना है, थोड़ा समय है क्या आपके पास? अपने पास समय है, अच्छा भाई। आया घर पे कि सर मैं क्या है कंस्ट्रक्शन कंपनी में जाता हूँ, सुबह जाता हूँ, सेंट लगा के, क्रीम लगा के, वापस जब आता हूँ ना एकदम लेबर के जैसे धूल मिट्टी। पता ही हम कंस्ट्रक्शन काम में क्या होता है भाई, आपको साइड पे खड़ा रहना पड़ता है, ठेकेदार होता है, उससे काम करवाना होता है। ठीक है, धूल मिट्टी, मतलब ठेकेदार तो आपके ऊपर छोड़ के जाएगा भाई, उसने आपको साइट इंजीनियर रखा है, तो आपकी ड्यूटी है कि भाई वहां पे सारा काम करना, लेबरों से काम करवाना। अब लेबर आपको पता है, अगर आप थोड़ा से उन पे फोर्स नहीं करोगे तो काम करेंगे नहीं, बीच में वो रेस्ट लेंगे, कोई फोन पे बात करने लग जाएगा, कोई घूमने लग जाएगा, है ना। तो कि सर मैं सुबह जाता हूँ, शाम को मेरी हालत ऐसी हो जाती है कि भाई थक जाता हूँ बहुत। मैंने कहा चलो कोई नहीं, तो नॉर्मल है, क्योंकि हर काम में क्या होता है कि शुरू में हमारी बॉडी एडजस्ट होने में समय लेती है। मैंने कहा उसको ये समझाया, मैंने कहा देख ऐसा है, नहीं जॉब है, एक तो कम से कम 1 साल होना चाहिए, क्योंकि कोई भी एक्सपीरियंस होता है ना 12 महीने का होता है तभी उसे काउंट करते हैं, 2 महीने 3 महीने 6 महीने 10 महीने उसे काउंट नहीं करते। ये थोड़ा विशेष ध्यान रखना। 12 महीने का मतलब 1 साल का एक्सपीरियंस हमेशा काउंट करता है। 1 साल आपने किसी कंपनी को दिया, तब जाके आप बड़ी दूसरी कंपनी में जाएंगे तो आपको थोड़ा सा सैलरी में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, पोस्ट में भी इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। तुम करके आए हो 10 दिन, फिर कह रहे हो 11वें दिन दूसरी कंपनी में, भाई जी मैं वहां पे 10,000 ले रहा था, आप मुझे 50,000 दे दो। वो कह के जूते मार के निकाले कि झाड़ू से निकाले, है ना। तो उसका ये जवाब था मेरे पास कि सर ये बात है। मैंने कहा ऐसा है, नहीं जॉब है, तो अभी तेरे को महीना भर हुआ है, कम से कम 11 महीने और तुझे एडजस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद देख लेना कोई और ऑप्शन आए या बीच में कोई आए। जैसे सपोज होता है जैसे कि आप किसी कंपनी में लगे, कोई मान लो दूसरी कंपनी से आपको ऑफर आ गया, उसमें सैलरी में आपका फर्क है या पोस्ट में फर्क है, तो आप, मैं सजेस्ट करूंगा आप उसको ज्वाइन करें। उसने दूसरा क्वेश्चन पूछा मेरे से कि सर क्या है कि मैं पूरे दिन लेबर से काम करवाता हूँ, तो ठेकेदार आता है मुझे मचका देता है, फिर मेरे आंखों के आगे अंधेरा सा छा जाता है, इसका क्या मतलब है? मैंने कहा इसका मतलब यही है कि तेरा दिमाग उस वक्त काम नहीं कर रहा है कि सर बिल्कुल ही वो कुछ सुना रहा होता है, मुझे मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कहना चाहता है। मैं बिल्कुल ही क्या है कि एकदम असभ्य हो जाता हूं, मेरे मुंह से कुछ वर्ड ही नहीं निकलता है। मैंने कहा सभी के साथ होता है, थोड़ा सा समय देना पड़ेगा तुझे, तब जाके तेरी जो बॉडी है उस काम के प्रति क्या हो जाएगी, हैबिट बन जाएगी। होता है। उसके बाद आफ्टर सम टाइम उसने अच्छी जॉब मिल गई उसको, अभी जयपुर में है वो, ठीक है। वहां फिर उसने मतलब शादी भी कर ली, ठीक है, लव मैरिज करी।
ठीक है, मतलब एंडिंग तो चलो हैप्पी होगी, है ना? और एंडिंग वो राजपूत है, लड़की मुस्लिम है। अब वो तो मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना पता चला आफ्टर शादी होने के बाद में जाके पता चला उसकी शादी हो है। टाइप नंबर 4 करें शुरू। चलिए 15 मिनट पढ़ लेते हैं, फिर ब्रेक रखेंगे। क्या टाइम हो गया इसमें रिकॉर्ड? चलो देखो, टाइप जो 4 है ना, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके जितने भी क्वेश्चन है ये एग्जाम में मेरे हिसाब से 95-99% है कि यहां से क्वेश्चन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, तो टाइप 4 की हेडिंग क्या है? टाइप 4 की हेडिंग क्या है कि जब कोई फंक्शन की रिपीटेशन हो। रिपीटेशन का मतलब क्या है? उसकी पुनरावृत्ति हो रही है, यानी वो फंक्शन बार बार आ रहा है। जैसे कि टाइप फर्स्ट, उसके अंदर तो सिंपल क्वेश्चन किए अपन ने, है ना? और जो टाइप नंबर सेकंड था उसके अंदर अपन ने क्वेश्चन कौन से किए थे? उसके अंदर अपन ने किए थे फंक्शन की पावर में फंक्शन। और जो टाइप 3 किया अपन ने, उसके अंदर अपन ने क्या किया? फंक्शन के अंदर फंक्शन। और इस बार जो अपन कर रहे हैं कि फंक्शन है और उसकी रिपीटेशन हो रही है। जैसे कि मैं लिख दूं sin x प्लस वापस क्या लिख दूं? sin x प्लस वापस क्या लिख दूं? यानी जो पहला नंबर है उसके बाद वही नंबर वापस आ रहा है, उसके बाद वही नंबर वापस आ रहा है। जैसे कि मैं लिख दूं √x प्लस अगला नंबर वापस क्या लिखूं? प्लस अगला नंबर क्या लिखूं? और लास्ट में इंफिनिटी। इसका मतलब यही वर्ड वापस से क्या होता जा रहा है? रिपीट होता जा रहा है। और ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनर ने काफी बार दिए, इसलिए ये टाइप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो सबसे पहले हम करते हैं पहला क्वेश्चन ही करते हैं। क्वेश्चन है y बराबर √log(x) प्लस, देखो पहला वर्ड देखो क्या है? √log(x) प्लस दूसरा वर्ड इसी के अंदर है √log(x), तीसरा इसी के रूट के अंदर है √log(x) प्लस डॉट 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 इंफिनिटी। इसका मतलब आप समझ गए कि जो फर्स्ट वर्ड है, फर्स्ट वर्ड क्या है? √log(x), नेक्स्ट वर्ड क्या है? √log(x), अगला वर्ड क्या है? और वापस से क्या होता जा रहा है? इंफिनिटी बनता जा रहा है। यानी एक वर्ड आने के बाद में वापस उसी की क्या होती जा रही है? रिपीटेशन होती जा रही है। मुझे बताओ इस पूरे का मान किसके बराबर है? y। इसी को ही मैं समीकरण 1 मान लेता हूं। ठीक है, देखो y बराबर √log(x), भाई ये पूरा मैंने समीकरण 1 मान लिया। y बराबर √log(x) प्लस √log(x) प्लस √log(x) प्लस डॉट इंफिनिटी। ठीक है, अब ढंग से देखो, मैंने क्या किया? अंडर रूट के अंदर फर्स्ट वैल्यू लिखी प्लस, मुझे बताओ जो ये नंबर आ रहा है ना √log(x) प्लस √log(x), इसका मान किसके बराबर है? तो मैं क्या कर सकता हूं? फर्स्ट वैल्यू के बाद फर्स्ट वैल्यू लिख दी, उसके बाद आगे जो भी है ना उसका मान मैं कितना रख सकता हूं? क्यों? क्योंकि मुझे पता है y का मान कितना है? √log(x) प्लस √log(x) है या नहीं है? लेकिन फर्स्ट वैल्यू के बाद में ये काम करना है। ठीक है, ये तुमने बता दिया कि ये y का मान है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? देखो मुझे इसका स्क्वायर अवकलन करना है, लेकिन इस तरफ क्या आ रहा है? रूट आ रहा है, और रूट हटाने के लिए मुझे दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर। तो दोनों और स्क्वायर करने पर यहां तो हो गया y², इसका जब स्क्वायर करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा? हट जाएगा, प्लस 1। समीकरण नंबर 3। ठीक है, ये चीज बैठ गई। अब जो मैं बता रहा हूं x की पावर 3 का अवकलन बताना जरा। पावर का जब भी क्वेश्चन आ जाए उस पावर को आगे ले आओ, और जितनी भी पावर है उसमें एक
बताया था, वही चीज फॉलो करना है अवकलन करने पर। यहां पर क्या आ गया, पावर आ गया क्या, तो पावर का अवकलन कैसे करेंगे, पावर आगे ले आओ, जो भी मान है उसमें से एक कम कर दो। ये तो खाली किसका हुआ है, पावर का, ये तो खाली किसका हुआ है, पावर का। लेकिन पावर के बाद अब कौन बाकी रह गया, वाई। तो अब दोबारा अवकलन किसका करेंगे, वाई का, और वाई का अवकलन क्या होता है, dy बाय dx। लोग का अवकलन 1/x, वाई का अवकलन dy बाय dx। किसी की पावर 1 का मतलब क्या होता है, वो संख्या वापस आ जाती है 1/x प्लस dy बाय dx। अब देखो LHS से इधर भी dy बाय dx आ रहा है, LHS के उधर भी आ रहा है, तो दोनों को क्या करेंगे, अपने एक ही तरफ लिख देंगे, दोनों को एक ही तरफ लिखेंगे। तो इसको उधर लेके आ जाओ, 2y dy बाय dx माइनस dy बाय dx, और बराबर में क्या पड़ा रह जाएगा, 1/x। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन ले लिया, तो यहां से dy बाय dx बाहर निकाल दिया, पीछे क्या बचेगा, माइनस। यहां से dy बाय dx बाहर निकाल दिया, पीछे क्या बचेगा, ठीक है। dy बाय dx के साथ में ये ब्रैकेट किसमें, गुणा में, इसको मैं बराबर में उधर भेजूंगा तो कहां चला जाएगा, बाद में चला जाएगा, 1/x गुणा 2y माइनस, यही हमारा क्या है, देख लो। आया समझ में, चलो एक बार वापस दोबारा समझा देते हैं, क्योंकि ये टाइप इंपॉर्टेंट है, ये टाइप इंपॉर्टेंट है, दोबारा समझाते हैं। देखो y बराबर रूट log x प्लस रूट log x प्लस रूट log x प्लस इन्फिनिटी, इसी को मैंने समीकरण 1 मान लिया। अब जो मैं बता रहा हूं ढंग से देखना, y बराबर ऐसे का वैसे, ये वैसे का वैसे। मुझे बताओ ये जो पूरा मान है ये है किसके बराबर, तो प्लस के बाद इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूं, y लिख सकता हूं, समीकरण नंबर 2। अब मुझे इसका आउटलाइन करना है, लेकिन आउटलाइन तो तब होगा ना जब ये रूट हटाना पड़ेगा, तो मैंने क्या कर दिया, दोनों तरफ स्क्वायर, y का स्क्वायर, जैसे ही इसका स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा, समीकरण नंबर 3। अब आउटलाइन करो, तो यहां पर देखो, अगर यहां पर खाली y होता जब तो आउटलाइन कितना होता, dy बाय dx, लेकिन यहां पर y क्यूब है सपोज, तो सबसे पहले किसका करेंगे, पावर का करेंगे, क्या आएगा, फिर किसका करेंगे, मेंबर, मेंबर कौन है, y, और y का आउटलाइन क्या होता है। उसी प्रकार y स्क्वायर का करोगे तो पहले पावर का करो, 2 × y की पावर 1